हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि रेशनल नंबर को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अगर कुछ क्वेश्चन दिए जाए आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था आपको कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्रूफ करेंगे, कैसे शो करते हैं। तो देखिए, आपने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3.6743, ये कुछ सिमिलर कोई भी आपको नंबर दे दे, जैसे 3, 7, 5, 3, 4, 6, तो आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय विजुअलाइजेशन लाइन से। मैंने आपको तरीका भी बताया था आप कैसे सोल्व करेंगे। आज हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, यानी ऐसे नंबर्स जो हमारे प्रॉपर रूट नहीं होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि √5 है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। और √2 है, ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 है, ये भी इरेशनल नंबर है। वो डिजिट जिसका कोई प्रॉपर रूट नहीं होता, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब बात ये आती है कि इरेशनल नंबर को अगर हमें कहा जाए कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम प्रीवियस क्लासों के अंदर 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या होती है। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जिसके अंदर एक एंगल एटलीस्ट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। इसके अंदर मैं क्या लिख करती हूँ, एंगल ए को कितने डिग्री का रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मान लीजिए एंगल ए क्या है, मेरे पास 90 डिग्री एंगल है, यानी राइट एंगल है। बाकी एंगल बी और सी मेरे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं बट 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एंड सी। यहाँ पे देखिए, राइट एंगल के जो सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। जिसके ऊपर ये एंगल बना होता है वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। और ये जो परपेंडिकुलर बोलते हैं हम इसको, यानी कि जो हाइट होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बेस के स्क्वायर के प्लस किसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जो इरेशनल नंबर प्रूफ करने होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो यही से स्टार्ट होते हैं। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ही अप्लाई होता है सबसे पहले, उसके बाद हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, √2 जैसे मेरे पास एक इरेशनल नंबर है और मुझे ये नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले √2 सबसे बड़ी डिजिट माननी है, यानी जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। मेरा यहाँ आंसर आना चाहिए √2, यानी हाइपोटेन्यूज नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए, √2 चाहिए। अब आपको डिफाइन करना होगा कि √2 किस तरीके से आ सकता है, यानी हाइपोटेन्यूज √2 कैसे आ सकता है। बेस आप कितना ले और परपेंडिकुलर आप कितना ले। उसके मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, एक हिंट बताती हूँ। परपेंडिकुलर जो है, जब भी आपसे इरेशनल नंबर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का जब भी अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर रखना है आपको, यानी 1 यूनिट रखनी है। चाहे हाइपोटेन्यूज √2 हो, √5 हो, √37 हो, √11 हो, कोई भी आपको डिजिट दी जाए इरेशनल नंबर के अंदर, उसमें हमेशा आपको परपेंडिकुलर कितना मानना है, 1 सेंटीमीटर मानना है, यानी 1 यूनिट माननी है। अब बेस कितना लिया जाए वो आप इस हिंट से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 कैसे आ सकता है, देखिए √2 तो बाद में भी यूज हो सकता है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालते हम क्या आएगा। परपेंडिकुलर आपको हमेशा ध्यान रखना है कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 का क्या करना है, स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमेशा मुझे 1 लेना है, 1 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 1। 1 को आप कितनी बार ही मल्टीप्लाई करें हमेशा आंसर क्या आता है, 1 ही आता है।
बेस कितना ले कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। बेस कितना ले कि आंसर क्या आए, 2 आए। देखिए बेस अगर मैं 1 लेती हूँ और 1 का क्या करती हूँ, स्क्वायर। देखिए 1 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर क्या कितना आया, 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, यानी मेरे पास डिजिट आ गई 2। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले आप यहाँ लिखिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा के उधर क्या लग जाएगा, रूट। ये आ गई √2। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी डिजिट दी जाती है आपको, √2 दी जाती है, √5, √37, एनी डिजिट यू गिवन, देन आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट मान के चलनी है। बेस आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, बेस के लिए आपको परपेंडिकुलर 1 मान लिया, आप देखेंगे कि मेरी साइड कितनी आनी चाहिए। मुझे पता है हाइपोटेन्यूज मेरा √2 आना चाहिए, यानी यहाँ अगर इनको मैं ऐड करती हूँ, कैसी कौन सी ऐसी डिजिट लूँ जिसका स्क्वायर करती हूँ और स्क्वायर करने के बाद ऐड करती हूँ, तो मेरा आंसर 2 आना चाहिए। तो मैं परपेंडिकुलर आपको बताया हमेशा 1 लेना है। बेस मैंने 1 मान लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 आएगा। 1 एंड 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2। अब आपको क्या करना है, आपको पता लग गया हाइपोटेन्यूज आप क्या आ गया, √2। बेस आपने कितना लिया था, बेस आपने लिया था 1 एंड परपेंडिकुलर कितना लिया था आपने, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन है आपकी, ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप मेजर कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रख लीजिए, क्योंकि आपको √2 पर रिप्रेजेंट करना है। आपको क्या करना है, बेस 1 सेंटीमीटर था तो आप 1 सेंटीमीटर यूनिट यूज कर लीजिए, यानी यहाँ से मेजर किया आपने, ये आई आपकी 1 सेंटीमीटर। आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर की 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपको कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 0 की साइड आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर को, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा किस साइड करना है, पॉजिटिव साइड, यानी राइट हैंड साइड आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। 1 सेंटीमीटर मेजर करके मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लिया और मेरे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। ये मेरी ए साइड हो गई, ये मेरी ए साइड, ये बी साइड और ये परपेंडिकुलर सी साइड। अब आपको क्या करना है, इस परपेंडिकुलर को जहां से आपने स्टार्ट किया था यानी बी से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, यानी ये √2 आ गया। अब आपको क्या करना है, आर्क मेजर करनी है। कंपास से आपको क्या करना है, आर्क मेजर करनी है। यहाँ पे आपको अपना कंपास यूज करना है। कंपास को यहाँ रख के आप सी पॉइंट पे कंपास को रखिए, देन आप उसकी आर्क जितनी है उसको क्या कीजिए, डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दीजिए। वो कहीं पे जाए वो नंबर लाइन, चाहे वो 1 पे जा रही है, चाहे वो 2 से कम जा रही है, चाहे वो 3 से कम जा रही है, जहां पे भी जा रही है वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। जैसे आपको क्या हो गया, ये √2 हो गया। आई होप √2 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं √3 कैसे आता है। देखिए √3 लाने के लिए आप क्या करेंगे, बेस कितना मानेंगे, परपेंडिकुलर कितना मानेंगे और हाइपोटेन्यूज क्या आना चाहिए, यानी देखिए कितना आना चाहिए, √3 आना चाहिए। ए बी एंड सी परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया हमेशा क्या रखना है, आपको 1 रखना है, यानी इसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर आप 1 रखेंगे हमेशा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। किस डिजिट का स्क्वायर करूं मैं कि यहाँ पे √2 आए, यानी स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाता है इधर ऐसे। तो ये बेस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेस कितना रखेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। बेस की वैल्यू कितनी रखेंगे कि ऐड करे तो आंसर कितना आ जाए, 3 आ जाए। देखिए 1 रखते हैं आप, अगर बेस आपने मान लीजिए सपोज कीजिए 1 रख लिया बेस की जगह, तो 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 1 आया। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आया। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है परपेंडिकुलर 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया।
1 एंड 1 कितने हो गए, 2 हो गए। बट यहाँ पे तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, √3 आना चाहिए, यानी मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है। तो 1 भी नहीं रख सकती मैं। अब आप क्या करेंगे, 2 रख के देखेंगे। देखिए आपने 2 रखा, बेस की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर क्या कितना आया 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, ये तो क्या आ गया √5 आ गया, ये तो ज्यादा डिजिट आ गई, ये तो क्या आ गया ग्रेटर आ गया। तो ऐसी कौन सी डिजिट लूं मैं कि मेरा आंसर √3 आ जाए। तो आप इमेजिन कीजिए, दिमाग लगाए, √2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, डिजिट मेरी क्या बन गई 2। बेस की जगह अगर मैं √2 रखती हूँ तो बेस का क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। √2 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिजिट क्या बचती है मेरे पास 2 बचती है, यानी यहाँ पे 2 बचेगा एंड 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और मेरी डिजिट आ गई √3। यानी अब मुझे बेस कितना रखना होगा, √3 रखना होगा। आप बेस कितना रखा आपने, √2 रखा आपने और परपेंडिकुलर कितना रखा है 1, क्योंकि बेस का स्क्वायर यानी √2 का अगर आपने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 डिजिट बचेगी एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3। आपने बेस लिया है √2, परपेंडिकुलर लिया है 1, तभी आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 3 आया। अब यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। हमारे पास सिंगल नंबर आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 1 यूनिट आ जाए, तो हम उसको नंबर लाइन पे आसानी से डिनोट कर सकते हैं। बट √2 को कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वो तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि √2 तो हमारे पास नंबर लाइन में कहीं पे नहीं होता। तो उसके लिए आप सबको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें √2 के लिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे आप अभी हमने जस्ट किया है क्वेश्चन, √2 को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले नंबर लाइन के ऊपर। √3 का रिप्रेजेंट करने के लिए किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, √2 को। कीजिए, आपको पता है 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा बेस ही कितना है √2 है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर ली, ये हो गई 1 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना लिया था मैंने, हमेशा कितना रखना है 1 सेंटीमीटर रखना है आपको। और फिर जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर यानी ए बी एंड सी, यहाँ पे आपकी 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट आई थी, उस पॉइंट को आपने यहाँ पे क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। उस पॉइंट को आपने यहाँ पे क्या किया है, ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास आ गई थी ये डिजिट √2, क्या आ गई थी √2। अब देखिए ये ओ ए सी आपका क्या माना जाएगा, अब √3 के लिए बेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बेस, क्योंकि बेस कितना होना चाहिए √3 के लिए, √2 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका बेस क्या हो गया, √2। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, यानी 1 सेंटीमीटर आपको रखना है, ये हो गया आपका 1 यूनिट परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से रख के स्केल को यहाँ से रख के आपको 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके, और जहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर आती है वहां पे आपको ड्रॉ करना है। ये पॉइंट लगा दो आप, डी पॉइंट हो गया। उस पॉइंट को मैंने कहा था जहाँ पे भी आपके 1 सेंटीमीटर आती है, उस पॉइंट को आप कहाँ से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, 0 से ज्वाइन कर देंगे। कहाँ से ज्वाइन करेंगे, 0 से। और ये आपका आ गया √3। क्या आ गया, √3। देखिए बेस हो गया ए सी, परपेंडिकुलर हो गया डी सी, और ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया √3। अब आपको क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या थी आपकी, कि आपको कंपास का यूज करना है। कंपास से क्या करना है, आपको ओ पॉइंट पे यानी ए पे रखना है और डी पॉइंट तक मेजर करना है आर्क कंपास की कितनी आ रही है। जितनी आर्क आ रही है कंपास की, उस पॉइंट को ऐसे यहाँ पे रख के और आके डैश डैश करके क्या कर देंगे, नंबर लाइन से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। वो पॉइंट कहीं पे भी आ रहा हो वो हमारी रिप्रेजेंट हो जाती है किससे, √3 से। आई होप आपको √2 √3 आपको समझ में आ गए होंगे। इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √5 के लिए आपको क्या करना है, √5 ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे √5 √37, ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें। √5 के लिए परपेंडिकुलर हमेशा 1 मानना है, परपेंडिकुलर तो आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा 1 सेंटीमीटर मान के चलो। बेस कितना लोगे कि दोनों 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, यहाँ पे बेस कितना ले कि उसका स्क्वायर करें
और उसमें 1 ऐड कर दे तो √5 आंसर आ जाएगा तुरंत। कैसे आएगा? बेस कितना माने, देखिए बेस आपने 2 माना है, 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना आया 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर आ गया 5, यानी आपका इजीली आंसर आ सकता है 5। बेस 1 रखेंगे। जो किसी के स्क्वायर के आसपास होती है ना डिजिट, जैसे 5 है, 4 के स्क्वायर 4 है, 4 एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, वो आसान होता है हमारे लिए। जैसे 37 लेना है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 37 को कैसे ले रिप्रेजेंट करने के लिए, तो परपेंडिकुलर तो आपको 1 ही मानना है हमेशा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। देखिए कौन सी ऐसी डिजिट लूं मैं जिसका स्क्वायर करूं और उसमें 1 ऐड कर देती हूँ तो आंसर 37 आए। कौन सी डिजिट लूं जिसका स्क्वायर करती हूँ और स्क्वायर करने के बाद उसमें 1 ऐड करती हूँ तो 37 आ जाए। देखिए 2 लेते हो आप, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आया 4, 4 में 1 ऐड किया क्या आया 5, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, उसमें 1 ऐड करते हैं 5, ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा। 3 लिया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 में 1 ऐड किया 10 आया, ये भी पॉसिबल नहीं है। बेस 4 लिया, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 1 ऐड किया कितना आया 17, ये भी डिजिट क्या हुई हमारे पॉसिबल नहीं है। अब आता है 5, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 प्लस 1, ये 26 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, बेस 5 भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 और ये 37, ये हमारे पास आ गई डिजिट। यानी बेस हम कितना मान के ले सकते हैं 6, 6 का स्क्वायर मान सकते हैं, बेस हम क्या मान सकते हैं 6 का स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 1 आ गया ना 37। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, सोचना है आपको कौन सी डिजिट ले। ज्यादा आसानी होती है अगर आप परपेंडिकुलर हमेशा 1 मान के चलते हैं, परपेंडिकुलर तो आपको हमेशा 1 ही मानना है। बेस आप उस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके नियर बाई कोई भी डिजिट देख लीजिए कौन सी ऐसी डिजिट है। ध्यान रखें अगर किसी डिजिट का स्क्वायर करने के बाद या तो वो डिजिट ग्रेटर जा रही है या डिजिट कम आ रही है, तो आप रूट के डिजिट लेने की कोशिश करें कि कहीं कोई ऐसी डिजिट है जिसका रूट करे और रूट का स्क्वायर करे, तो हमें पता है वही डिजिट आती है। इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। हमारा जो बेसिक होता है नंबर सिस्टम का वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सोल्व करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपको बता दिया गया, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ट्रू फॉल्स किस तरीके से आएंगे वो भी मैंने आपको बेसिक में बताया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे सोल्व करें, कौन कौन से क्वेश्चन हैं किस तरीके से सोल्व होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।